वेलकम टू ज्ञानटेक मनोगाइस बी एंड बी कॉम ऑल यूजी कोर्सेज। सब्जेक्ट आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, ठीक है। लेसन 1 से लेकर आप लोग लेसन 9 तक का कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला। जी मतलब आप लोग पता होना चाहिए जेनिक इलेक्टिव आप लोग का ये कोर्स का, ठीक है, जिसमें आप लोग सेकंड सेमेस्टर एनईपी आप लोग पता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 22 से ड्यू के अंदर लागू है। इस वीडियो में आप लोग टोटल 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग ये 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते आप लोग इजीली एग्जाम में पास आउट हो जाएगा। जैसे आप लोग पता है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है जो मैंने आप लोग क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, आप लोग एग्जाम में आया था, और इसी तरह से आप लोग सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में भी आएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस ये आप लोगों का सिलेबस है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का लेसन आप लोग का 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले लेसन 1 आप लोग पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स इशूज, ठीक है। ये आप लोग देखते हो ये आप लोग का सिलेबस है, ठीक है। ये तो हो गया सिलेबस। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस ये बी एंड बी कॉम ऑल यूजी कोर्सेज, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा है आर्थिक विकास, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति समष्टि अर्थशास्त्र में 3 प्राथमिक चिंताओं पर चर्चा करें। ये आप लोग को दिया गया नहीं, पहले आप लोग पूछा गया आर्थिक विकास जिसको आप लोग बोलते हो इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ठीक है, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, फिर आप लोग इन्फ्लेशन, ये सब के बारे में आप लोग डिस्कस करना जो कि आप लोग प्राइमरी जो सेक्टर होता है इसके अनुसार, ठीक है, ये तो पूछा गया। गाइस इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर गाइस इसका आप लोग पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक आप लोग इसमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग पूछा गया व्यापक आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण देने, यानी आप लोग 2 एग्जाम्पल देना, देख, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया समष्टि अर्थशास्त्र के 5 चर बताएं, यानी 5 आप लोग वेरिएबल बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग पूछा गया व्यवसाय चक्र क्या है, इस अवधि के दौरान बेरोजगारी दर किस प्रकार व्यवहार करती है, एक व्यापार चक्र क्या बेरोजगारी दर कभी 0 तक पहुंचती है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग पूछा गया मुद्रास्फीति और अपस्फीति को परिभाषित करें, पहले और उपभोक्ता कीमतों की व्यवहार की तुलना करें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और एक आर्थिक सिद्धांत का परीक्षण करना गाइस, ठीक है। ये तो हो गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया स्टैगफ्लेशन क्या है और यह कब हुआ, इसने समष्टि अर्थशास्त्रियों के विचारों को कैसे बदल दिया, इसके बारे में बताना है, ठीक है। आगे गाइस क्वेश्चन डिस्कस करना, अगर आप लोग चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर ऑल भी करना ताकि आगे आने वाली और भी वीडियो का अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पूछा किसी आर्थिक सिद्धांत या मॉडल को विकसित करने और परीक्षण करने में कौन से चरण शामिल होते हैं, क्या किसी उपयोगी सिद्धांत या मॉडल के मापदंड हैं, इसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग उन 2 चीज़ों की सूची बनाएं जिनसे जीडीपी मापी जाती है। जीडीपी एक साथ 2 चीज़ें कैसे माप सकते हैं, इसका बताना है। तो गाइस जीडीपी का आप लोगों को फुल फॉर्म पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका फुल फॉर्म गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आप लोग क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आगे भी आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर लोग पूछा गया ए बी केवल सेब खाता है, वर्ष 1 में लाल सेब की कीमत $1 थी, हरे सेब की कीमत $2 थी प्रत्येक, और ए बी 10 लाल सेब खरीदता है, वर्ष 2 में लाल सेब की कीमत $2, हरे सेब की कीमत $1, और ए बी ने 10 हरे सेब खरीदे। इसके बाद आप लोग को सोल्यूशन करना होगा। यहाँ पे आप लोग पूछा गया पॉइंट में ए में आप लोग पूछा गया प्रत्येक वर्ष के लिए सेब के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करें। मान लीजिए कि वर्ष 1 वह आधार है वर्ष जिसमें उपभोक्ता टोकरी तय की जाती है, आपका सूचकांक कैसा है वर्ष 1 और सेब वर्ष 2 में परिवर्तन के बाद आप लोग बताना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 के गाइस बी में पूछा गया प्रत्येक वर्ष सेब पर ए बी के नाम मात्र खर्च की गणना करें, यह कैसे बदलता है वर्ष 1 से आप लोगों को वर्ष 2 तक आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पूछा निम्नलिखित लेन देन से प्रत्येक को व्यय के 4 घटकों में से रखे उपभोग, निवेश, सरकारी रसीद और शुद्ध निर्यात, इसके बारे में बताना है, जिसमें आप लोग पूछा गया फर्स्ट आप लोग बोइंग वायुसेना को एक हवाई जहाज़ बेचता है, इसके बारे में बताना है। बी में पूछा गया बोइंग अमेरिकन एयरलाइंस को एक हवाई जहाज़ बेचता है। सी में पूछा गया बोइंग ने एयर फ्रांस को एक हवाई जहाज़ भेजा। डी में पूछा गया बोइंग ने अमेलिया
ईयर हार्ट को एक हवाई जहाज़ बेचा। ठीक है, ई में पूछा आप लोग बोइंग ने अगले साल बेचने के लिए एक हवाई जहाज़ बनाया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 11। गाइस ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। तो गाइस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना, एक दो एग्जाम में आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में सी इक्वल टू आप लोग दिया 50 प्लस 0.6y संबंधित बचत फंक्शन और मूल्य का वर्णन करें। खपत जो आप लोग को दिया है बाई इक्वल टू 500। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग न्यूमेरिकल पूछा गया। बचत फलन एस इक्वल टू -8 प्लस 0.2y और स्वायत्त निवेश आप लोग दिया है आई इक्वल टू 60 करोड़ रुपए दिया गया है। इसको आप लोग सॉल्व करना है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 12 के आप लोग एम पूछा गया उपभोग का स्तर ज्ञात कीजिए। यदि निवेश में स्थायी रूप से 10 करोड़ रुपए की कमी आती है तो नया स्तर क्या है, इसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन नंबर 13 ये भी न्यूमेरिकल है। मान लीजिए कि हमारे पास निम्नलिखित कार्यों द्वारा वर्णित अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोग समझ लोगा ये सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आएगा, सब लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो सी इक्वल टू दिया आप लोग का 60 प्लस 0.75 YD। ठीक है, पर आई इक्वल टू दिया 40, जी इक्वल टू दिया 180 और टी आर इक्वल टू 150। फिर क्वेश्चन पूछा इस मॉडल में आय, उपभोग और बचत के संतुलन स्तर की गणना करें। और इसी के भी में पूछा सरकारी व्यय बढ़ने पर आय का संतुलन स्तर बदलता है, इसका बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग न्यूमेरिकल है। सी इक्वल टू 100/0.8 आय का वह स्तर है, ज्ञात कीजिए कि जिस पर बचत शून्य हो जाती है। ठीक, इसका बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल आप लोग मान लीजिए अर्थव्यवस्था में बंद है और कोई सरकारी खर्च नहीं है। स्वयता सी व्यय ₹400 करोड़ और उपभोग फलन सी इक्वल टू 150 प्लस 0.7y द्वारा दिया गया। इस समीकरण को देखते हुए आय का संतुलन स्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है बचत फलन एस इक्वल टू -5 प्लस 0.25y और स्वभाव लंबी लागत को देखते हुए आई इक्वल टू 3 करोड़ रुपए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो कि आप लोग फर्स्ट में पूछा ए में आय का संतुलन स्तर ज्ञात करें और बी में पूछा गया आप लोग खपत का स्तर ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 एपीसी और एमपीएस और आप लोग पूछा गया एमपीएस की अवधारणा को समझाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा बचत की सीमांत प्रवृत्ति और साधारण के मूल्य गुणांक के बीच क्या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा वे कौन से कारक है जिनके कारण एडी वक्र दाहिनी ओर खिसक जाएगा, इसके बारे में बताना। तो गाइस आप लोग ध्यान रखना, यहाँ वक्र पूछा गया यानी आप लोग कर्व पूछा गया, एडी कर्व। और गाइस आप लोगों को एग्जाम में फिगर आएगा बनाना, तो फिगर बनाने के लिए गाइस पेंसिल ले जाना और आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा, जो भी टीचर चेक करेगा। ठीक है गाइस, तो पेंसिल का उपयोग जरूर से करना गाइस फिगर बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 20 यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.60 से बढ़कर 0.80 हो जाए तो गुणांक के मान परिवर्तन क्या होगी, इसके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग पूछा गया बचत फलन एस इक्वल टू -7 प्लस 0.4y का स्वतः निवेश आई इक्वल टू 50 करोड़ रुपये दिया गया है। ठीक है, यदि निवेश में अस्थायी रूप से 10 करोड़ रुपए की कमी आती है तो उपभोग का नया स्तर क्या होगा, इसके बारे में आप लोग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग एक स्वायत्त चर क्या है, हमारे पास कुल मांग की कौन से घटक स्वायत्त होने से रूप से निर्देशित है, इसको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 23 के कई घटकों के लिए आवश्यक समय की मात्रा के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करना संघीय सरकार नीति में बदलावों पर सहमत होगी और उन्हें लागू करेगी। क्या आप सोच सकते हैं अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करने में कोई समस्या है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग पूछा गया पूर्ण रोजगार बजट अधिशेष क्या है और यह अधिक उपयोगी उपाय क्यों हो सकता है, वास्तविक या असमयोजित बजट अधिशेष से बताना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 सरकार का कराधान या उधार के माध्यम से सार्वजनिक व्यय को निधि दे सकती है, इसके निर्णय के संभावित परिणाम चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 दो कारण स्पष्ट करें कि सरकार के विकास पर नियंत्रण खर्च की आवश्यकता क्यों हो सकती है, इसको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 27 विवेकधीन राजकोषीय नीति और स्वचालित अस्थिरीकरण के बीच अंतर स्पष्ट करें, दोनों के बीच आप लोग डिफरेंस बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 किसी देश के लिए
उपलब्ध 2 राजकोषीय नीति विकल्पों की प्रभावशीलता पर चर्चा करें। मंदी का अनुभव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में धन का परिचय लोगों को सामाजिक रूप से पहुंचने में सक्षम बना सकता है। स्टम्प परिणाम, क्या आप सहमत हैं? 2 अवधि ओवरलैपिंग के संदर्भ में विस्तार, पीढ़ियों के आदान प्रदान का मॉडल आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन का वास्तविक चरों पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? अपनी चर्चा करें। इसमें अपने पैसे के जिस विभिन्न मॉडल का अध्ययन किया है उसके संदर्भ में पाठ में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मुद्रा के मात्रा सिद्धांत और उसके वेग का विनिमय दर समीकरण सहित परिभाषित करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 32। मुद्रा की मांग के निर्धारकों और इसकी सीमाओं की व्याख्या करें, आप लोग एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। मौद्रिक और राजकोषीय नीति के बीच अंतर आप लोग को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 34। उपयुक्त कुल मांग और आपूर्ति आरेख का उपयोग करके प्रभाव का मूल्यांकन करें। किसी देश की अर्थव्यवस्था पर मौद्रिक नीति की ढीली करना, यानी आप लोग बताना है इस ग्राफ बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग ऐसी सरकार के लिए उपलब्ध नीति विकल्पों का विश्लेषण करें जो दोनों बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का माध्यम स्तर अनुभव कर रहा है। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करता था। तो वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों से साथ में कैसे आप लोग मेरे टेलीग्राम का लिंक अपलोड समझा। नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट वीडियो नीचे कमेंट करता हूँ, सब्जेक्ट प्रोफाइल वीडियो लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।